हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके साथ इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। सलमा के व्लॉग की टाइमिंग, इस पर बात होगी। व्लॉग आया है सलमा का काफ़ी टाइम बाद, है ना? तो इस पर बात होगी, ऐसा क्यों है? और चाचा के रिएक्शन आते के साथ ही वेरी नेक्स्ट डे सलमा ने अपना व्लॉग क्यों अपलोड कर दिया? क्या कोई शर्त रखी थी सलमा आपने? इस पर बात होगी। दूसरा जो सितारा है उन्होंने आज एक चैलेंज वीडियो बनाया है। आज क्या, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी मे बी नेक्स्ट डे हो जाए या फिर मे बी सेम डे पर कर दूँ। तो सितारा का एक चैलेंज व्लॉग आया है जहाँ पर वो शाका लाका बूम बूम चैलेंज किया है। वो पेंसिल मुझे भी याद है। बचपन तो नहीं कहेंगे हाँ, मगर हमारे जो है ना वो उस टाइम यूनी डेज़ थे, तो उस टाइम ये आया करता था, तो मुझे भी याद है। और घर में इनफैक्ट वो ऐसी एक ना पेंसिल, उसके बाद भी ये जो है बड़ी-सी एक जो नॉर्मल पेंसिल है ना, उससे बड़ी एक होता है ना बिग साइज़, आपके पास एक पेंसिल मिलती है थोड़ी-सी साइज़ में मोटी, और उसके ऊपर ये शाका लाका बूम बूम का एक जो कार्टून है वो लगा होता था। तो मुझे भी याद आ गए वो दिन। तो ख़ैर सितारा ने कहा आज ये वाला जो चैलेंज है वो जो है वो किया जाएगा। अच्छा सितारा, एक चीज़ दोबारा से मैंने भी नोटिस की है, अब पता नहीं आप जो सारी चीज़ें हैं वो सेम डे में करके रख लेते हैं, क्या है? क्योंकि अम्मी की जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल सेम है, आपका जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल सेम है, और आप कह रही हैं कि ये फ्राइडे के दिन मतलब ये तमाम तर चीज़ें आपने करने की कोशिश की है। तो चलें जी, इस पर बात होगी। साथ ही साथ जो नज़्मा है फाइनली 24 आवर्स जब सितारा के व्लॉग को अपलोड हुए गुज़र गया, वो जो एक एक्सीडेंट अपडेट दी थी फारूक की सितारा ने, तो उसके बाद नज़्मा का भी वीडियो आता है, फिर नज़्मा का एक बड़ा-सा रिएक्शन वीडियो भी आता है, और फिर जो फ़ातिमा है, उसके चैनल से भी, मतलब जो बेटी दामाद हैं, वहाँ से भी जो अब्बू का एक्सीडेंट है इनके, उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये तमाम तर क्या सिलसिले हैं, इस पर एक कलेक्टिव रिव्यू आपके साथ रखते हैं। और येस, वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो डीडी है ना, उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर एहतजाज किया है। सच में पता नहीं कौन है कि जिसने यहाँ पर चाचू की मौत की, अल्लाह ना करे, खबर उड़ा दी है। भई चाचू तो हयात हैं, जो पहली खबर उड़ाई थी चाचू के मतलब ज़िंदा ना होने की, वो तो खुद उनकी बहू ने कहा था कि उनके ससुर हयात नहीं हैं। लेकिन अब उसके बाद किसे लगा कि वो जो एक जीता जागता इंसान है, और जिसके बारे में खुदा ना करे कि ऐसी बात कौन लिख रहा है। तो मैंने डीडी की वीडियो सुनी, वो कह रहे थे कि भई लाख इख्तिलाफ़ हों, बट इतना शदीद जो थंबनेल है, कैप्शन है, वो किसी के बारे में नहीं लगाना चाहिए, और किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि खुदा ना करे वो दुनिया में नहीं रहा, और किसी की मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। बात तो बजा फरमाई। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग ये भी कह रहे हैं कि नानी जो हैं उनको डाइवोर्स ले लेना चाहिए, और चाचा की वीडियो के नीचे जाकर बहुत गलत-गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो भई ये तो पार्ट ऑफ द शो है, जिसको जो अच्छा लगता है उसकी ना वो क्या कहते हैं, जी हुज़ूरी समझ लें करता है। चाहे वो सलमा हो, चाहे वो सितारा हो, या फिर आप हो, या फिर कोई और हो, मतलब सबने अपने-अपने फ़ेवरेट लोग बनाए हुए हैं, और जो उसके ऑपोज़िट होता है उसकी धुलाई-सफाई शुरू हो जाती है। तो इसमें नॉट अ बिग डील। अब तो ख़ैर उतनी शिद्दत से होता नहीं है। एक टाइम था जब कितनी शिद्दत थी इन तमाम तर चीज़ों में, और कितना गंद बोला जाता था, कितनी गलाज़त बोली जाती थी। तो ख़ैर चीज़ें अगर थम रही हैं, रुक रही हैं, तो मेरे ख़्याल में चीज़ों को काम डाउन होने देना चाहिए। और अगर सितारा को मतलब आप चाहते हैं ना कि सितारा के लिए कोई गलत ना बोले, अम्मी के लिए कोई गलत ना बोले, तो अदर साइड पर फिर जो सामने वाले लोग हैं ना, जो इधर वाले हैं वो उधर वालों को नहीं बोलेंगे, जो उधर वाले हैं वो इधर वालों को नहीं बोलेंगे। तो बस रिएक्शन रिव्यू की हद तक लोग अपनी बात करेंगे, और इतना पर्सनल किसी के साथ जाना क्यों, है ना? किसी से किसी की कोई पर्सनल अनाद और दुश्मनी तो नहीं है, और चाचू अम्मी के शौहर हैं, और इस तरह से अगर कोई बात हुई है तो सच में भई उसे तो कंडेम ही किया जाना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। लाइकवाइज़ कोई अम्मी के लिए ऐसी बातें करता है तो वो भी मुनासिब नहीं है, और उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इन दोनों का साया इनकी औलादों पर सलामत रखे, है ना? ना ये हमसे लेकर खा रहे हैं, ना ये हम पर बोझ हैं, और खुदा ना करे कोई किसी की मौत की ख्वाहिश करे तो करे क्यों, है ना जी? तो ये तमाम तर
ज़ाब्ते और ये तमाम तर हवाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो मैंने अभी देखा जो फ़ातिमा का चैनल है, नजमा की बेटी का, वहाँ से जो वक़ार है, वो भी अब्बू के एक्सीडेंट का बता रहा था, इस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर कराची में होने वाले किसी हादसे का ज़िक्र कर रहा था। तो यस, ये तो है, अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो बेचारा इस हादसे में जाँ बहक हुआ है, इस दुनिया से चला गया है, जो बता रहा था वक़ार, तो अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी फैमिली वालों को सब्र दे, उनके लिए आसानियाँ हो, दिल से दुआ। लेकिन यहाँ पर आपके टॉपिक पर अगर मैं वापस आती हूँ, तो आप लोग एकदम चुप क्यों थे सब के सब? सबके पास चैनल है, मुझे लग रहा है तरतीबवार जो कंटेंट आप लोगों ने बना लिया, इसको भी पहले सितारा का ये थंबनेल बना, कैप्शन बना, वीडियो का टाइटल बना, पूरी वीडियो ही बेस कर रही थी फारूक के एक्सीडेंट के टॉपिक पर, है ना? फिर उसके बाद क्या था, रिएक्शन देने के चक्कर में दीदी का रिएक्शन आ गया, चाचा अनवर का रिएक्शन आ गया, लेकिन जो खबर थी, वो आप में से किसी ने भी ब्रेक नहीं की। मतलब नजमा भी बिल्कुल खामोश रहीं और आप लोग भी बिल्कुल खामोश रहे। मतलब आप लोगों ने वो टाइम जो है पास ऑन किया कि ये जो इस खबर पे पहला हक है, वो सितारा का है। देखिए, हार्श है बट रियलिटी है। इस चीज़ को इनकार हम नहीं कर सकते जिस तरह से आप सबका एटीट्यूड रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं था आप वीडियो बनाकर पूरी अपडेट देते, आप अपनी ऑडियंस को बता देते इस तरह से जो पापा हैं या इस तरह से जो हस्बैंड है, नजमा कहती इस तरह से उनके साथ हो गया, आप लोग दुआ कीजिए अब वो खैरियत से हैं, और बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बना देते, क्योंकि आपकी भी ऑडियंस है, आपकी भी यूट्यूब फैमिली है नजमा, कि जो आपको इतना सपोर्ट करी है और जिनका आप हमेशा थैंक्स कर रही होती हैं कि आपका घर बनाने में अल्लाह का सबसे पहले फ़ज़ल है और उसके बाद अल्लाह की तरफ से ही एक सबब बना है। तो फिर उस ऑडियंस के साथ इस तरह का काम फिर ठीक नहीं है। ख़ैर, नजमा की वीडियो देखी जिसमें जो फ़ारूक साहब हैं, वो आए और खड़े हुए थे नॉर्मल, उनके जिस्म पर किसी हिस्से पर ख़राश, कोई कपड़े पर होता है ना मट्टी, गर्द गिरे हैं तो चोट का निशान, कपड़ा रगड़ाया होगा, इस तरह की चीज़ें देखिए हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि आप दिखा रही थी कैमरा में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं बिल्कुल भी बदगुमानी नहीं कर रही कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर हुआ है तो परवरदिगार उनको मुकम्मल तौर पर शिफा-याब करे, उनके लिए आसानी वाले मामलात करे, है ना? क्योंकि नजमा जिस तरह आपका घर बन रहा है और एकदम से आप कैमरा लेकर उनकी तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं क्या हुआ, चोट लग गई, कहाँ लगी, और आपके चेहरे पर ज़रा बराबर परेशानी नहीं थी। एक औरत जो है जिसका शौहर बाहर से आएगा और वो कहेगा कि इस तरह के मामलात हो गए और एकदम से वो अनयूजुअल नज़र आएगा, तो सबसे पहले वो औरत कैमरा ऑन करेगी या फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ जाएगी। मतलब उस मोमेंट को तो वो पिक ही नहीं कर पाएगी। जिस तरह आपका कैमरा ऑन हुआ, मिस्टर फारूक बिल्कुल कैमरा को देख नहीं रहे थे, नज़रें उनकी बिल्कुल डाउन थी, और आपने कहा, बल्कि क्या था, वो एकदम चेहरा नीचे किए बैठे रहे और आप उनको बोलती रहीं कि चोट लगी है, क्या हुआ? फिर वो एकदम से चारपाई पे बैठ गए और हाथ की जो चोट है उसको उन्होंने आस्तीन से कवर कर लिया, बजाय इसके कि ऑडियंस को दिखाते। ये तमाम तर चीज़ें मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस थी, बड़ी अनयूजुअल थी, क्योंकि आप लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन रेज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि अगर उनको चोट लगी है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो परवरदिगार उन पर रहमो करम करे अपना। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं वो बड़ी वियर्ड है। खैर जनाब, उसके बाद वो चारपाई पे बैठ गए और आप जो है कैमरा लेकर, मतलब आपकी जो परेशानी थी वो मुझे परेशानी नज़र ऐसी नहीं आ रही थी एज़ सच, कि जो एक नेचुरल, एक कहते हैं ना फ़ौरन से एक आप यूँ समझ लें कि फ़ौरन से एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो नहीं था, है ना? जो घर का कोई खुदा ना करे आपका खुद एक्सीडेंट हुआ है, आपको अंदाज़ा होगा कितना डेंजरस होता है, कितना एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, बट आप बिल्कुल रिलैक्स थी। फिर आपका कैमरा बाइक की तरफ घूमा, आपने बाइक का हैंडल दिखाया, ये टूटा है, वो मुड़ा है। बाइक तो चलो ठीक है, आपने कहा बाइक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट इनको इतनी चोटें नहीं आई, लेकिन जो आई वो भी आपने नहीं दिखाई नजमा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग प्रूफ्स मांगते हैं, है ना? ये यहाँ का एक मिजाज रहा है। आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने अपनी चोटें भी लाकर दिखाई थी, आपकी तो चोटें इतनी विजिबल थी, अब तक आपके जिस्म पर उसका निशान है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप कहती रहीं, रो रहे हो, आँखें क्यों सूजी हुई हैं, बट उन्होंने कैमरा को फेस ही नहीं किया। इस तरह क्या था कि वो आपका जो ये वाला वीडियो था वो मैंने देखा और यहाँ से मुझे पता चला, चलो भाई एक्सीडेंट हुआ है, मगर मिस्टर जो फारूक हैं वो ठीक-ठाक हैं। आप कह रही थी रोड का एक्सीडेंट लगा के आ जाओ। वो होता है ना एक एक्सीडेंट या चोट या खेलें तो वो एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन अब तो ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उनको उन इंजेक्शंस की ज़रूरत एज़ सच होती नहीं है।
जहाँ तक मुझे पता है, मैं नाम भूल गई हूँ, टेटनस का इंजेक्शन होता है, किस चीज़ का होता है सच में मेरे ज़हन में नहीं है। तो मुझे आपकी बातों से ये बात याद आ गई। उसके बाद क्या था नजमा, आपका रिएक्शन वीडियो आता है। आपने कहा कि आपको कहा जा रहा है कि ये सितारा को लूट रही है। फिर आपने कहा कि हाँ जी, कि आपको लोग बोल रहे थे कि सितारा को लूटना चाहती है, अम्मा को ब्लैकमेल करना चाहती है। आपने कहा बहन है, भाई है, ये रिश्ता ऐसा है कि अगर भाई को कुछ भी होता है तो बहनें परेशान हो जाती हैं। आपने सलमान की एग्जाम्पल दी। फिर आपने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फारूक को जैसे ही चोट लगी आपने उनको हल्दी वाला जो दूध है वो बना कर दिया, और आपका फारूक के सिवा कोई नहीं है, फारूक का आपके सिवा कोई नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बच्चों के लिए आप सब हैं। कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो नजमा करती रही, मतलब उनकी डिटेल्ड गुफ्तगू थी, और वो यकीन दिलाती रहीं कि जो एक्सीडेंट है बेसिकली वो हुआ है। फिर ये तमाम तरी वो बातें करती रहीं और कहती रहीं कि अम्मा का अगर मैं कमरा दिखा रही हूँ तो अम्मा का घर है, अम्मा सर्दियों में आएंगी और बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला रहेगा। आपके लाख इख्तलाफात हो, आपके दुश्मन है, मगर अगर वो अम्मा के अपने, तो अम्मा से मिलने आएंगे और आप उनकी भरपूर खातिरदारी करेंगी। यही सारी बातें आप करती रहीं। और आपने ये भी कहा कि आप अगर 50 रुपए का भी फंड लेंगी तो वो छुपा के नहीं लेंगी, वो अपने चैनल पर आकर आप बताएंगी किसी ने आपकी 50,000 से मदद की है, आयशा ने आपकी 1 लाख रुपए से मदद की है, कुछ आपने ये सारी बातें कही। देन यू सेड कि जब आपकी बच्ची की शादी थी तो उस शादी में ना आपके भाई आए, ना आपके अब्बू आए, कोई भी नहीं आया, ना आयशा आई। उसने एक फंक्शन जो ब्राइडल शावर है वो अरेंज किया था, उस पर पैसे खर्च किए थे, बट आपके हस्बैंड ने उस टाइम उसे वो भी करने से रोक दिया। एक कंटेंट अलग तरफ जा रहा था, तो लाजमी सी बात है ये तमाम तर सिलसिले उस टाइम होना ही थे, है ना, कि बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। तो आपने कहा रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन सितारा और अम्मा जो हैं उनसे मतलब बैक कैमरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती है, और आपको आपके हस्बैंड को ना सितारा ने ब्लॉक किया है, ना अम्मा ने ब्लॉक किया है। आपकी बातें होती हैं मगर आपने कभी भी आकर ये चीज़ यूट्यूब पर नहीं रखी। नजमा, आप भूल गई, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आपने आकर क्लियरली कहा था ना, ना सितारा ने पूछा ना अम्मा ने पूछा। तो ऑफ एंड ऑन आप भी करती रही हैं ये सारी बातें, ठीक है। देन आपने कहा कि अगर सितारा और फारूक के दरमियान कोई लेन देन है तो वो सितारा और फारूक का है, वो बहन भाई जाने, उसमें आपको ना घसीटा जाए। लाइक वाइज जो आयशा से आपने पैसे लिए हैं तो वो पैसे आप अदा करेंगी, आपके हस्बैंड का दर्द सरी नहीं है। फिर आपने कहा आपके हस्बैंड को बहुत सारी फिक्रें हैं, कर्ज की फिक्र है, घर बन रहा है उसकी फिक्र है। तो फिक्र आजकल किसे नहीं है नजमा, हर इंसान जो है ना वो इस टाइम किसी न किसी उलझन, किसी न किसी परेशानी का शिकार है। बट जो व्लॉगर्स है ना, उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अपनी तकलीफ आकर यूट्यूब पर रख देते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं से एक वसीला बन ही जाता है। अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते हमवार कर देता है। ये भी बड़ी एक हिम्मत का काम है, बातों बातों में बातों का कर जाना। लेकिन जो एक सफेद पोश लोग होते हैं ना, व्हाइट कॉलर जिन्हें कहा जाता है, तो वो समझते हैं कि ऐसी बातें करके शायद कि वो एक अजीब सी, मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा अजीब समझती हूँ, लेकिन व्लॉगर्स बड़ी आसानी से कह जाते हैं। खुदा ना करे, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी तकलीफ गलत है या आप इस चीज़ का मजाक बना रही हैं, बट मतलब मेरा अपना एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। जो चीज़ें मैं देख रही होती हूँ बातों बातों में जिक्र कर जाना तकलीफ़ों का, कर्ज का, ज़रूरतों का, जैसे सितारा ने लास्ट डेज बीबी का जिक्र किया कि बीबी के हालात ठीक नहीं, क्योंकि जो बीबी है वो अपने व्लॉग्स पर इतनी मेहनत कर नहीं रहा, वहाँ से उसके व्यूज़ डाउन है। तो जो जाहिर सी बात है, व्यूज़ डाउन है तो रेवेन्यू भी डाउन होगा, तो वहाँ से जो उसको मिल रहा है वो भी उतना नहीं मिल रहा होगा जितना उसको मिला करता था। तो बेसिकली सितारा का एक तरीक़ाकार ये था कि इस तरह बोल के जो ऑडियंस है उसका फ्लक्स बीबी और सुमेरा की वीडियो की तरफ वो भेजें, यही था ना। फंड मुझे नहीं लगता कि सितारा ये कहेंगी कि लाकर आप फंड दे दो, मुझे ये बातें समझ में आई हैं। खैर जनाब, ये सारी चीज़ें नजमा की वीडियो में थी। इन्होंने कहा, नजमा ने, कि इनकी अब एक अलग दुनिया है, बेटी दामाद और भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो उनके अपना एक अलग खानदान बनेगा, वो उसमें खुश हैं, बाकी उनका किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी हो। उन्होंने ये भी कहा ना सितारा ने ब्लॉक किया है ना साजिद ने ब्लॉक किया है, और अम्मा जो हैं वो आएंगी ही आएंगी। तो लेट्स सी भाई, अम्मा आएंगी और नजमा ने खुली छूट दे दी है कि अम्मा से जो भी मिलने आए वो आ सकता है। तो लाजमी सी बात है, फिर बहुत सारे लोग आ सकते हैं अम्मा से मिलने, मामू, पीना बाजी जो कि इस्लामाबाद हो सकता है गए हों, लेकिन यहाँ फिर खुले डुले में अम्मा से मीटअप होगा। सब अम्मा को व्लॉग में भी लेंगे
इस तरह सबके व्लॉग्स भी आगे बढ़ेंगे। खैर नजमा का घर माशाअल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है, वो जो एक फ्रंट से दिखाया। और सितारा के जो वालिद हैं वाक़ियतन उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया और सितारा की अम्मी ने उस घर की जो तामीरात हैं वो करवाई। ये तमाम तर मामलात अपनी जगह, बड़ा खूबसूरत माशाअल्लाह घर है। अल्लाह हर एक को रहना बसना नसीब करे। यहाँ पर नजमा ने कहा कि एक रूम भी बनवाना है, गरम कमरा, और उसमें एक टीवी भी लगवाना है, लेकिन अभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है नजमा भी सीख गई हैं कि किस तरह अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने अपनी बातों को स्टेप बाय स्टेप रखना है। खैर इट्स ओके। तो चलें जी, चलते हैं थोड़ा सा सलमा की वीडियो की तरफ, फिर सितारा के व्लॉग की तरफ आएंगे। जो सलमा है उनकी टाइमिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो सलमा बड़ा अजीब लगता है। कल आपके ससुर मोहतरम जो हैं हाजी चाचा, उनकी वीडियो आती है, वो बड़े दर्द दिल के साथ वीडियो बनाते हैं, हालत की खराबी का रोना रोते हैं, अपनी तकलीफ बयान करते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ जिसके घर में इतनी परेशानी हो, अगले दिन जबकि आप इतने अरसे से साइलेंट हो, इतने अरसे से खामोश हो, और वेरी नेक्स्ट डे आपका व्लॉग आ जाए, बड़ा अनयूजुअल है ना। जब घर में इस तरह की परेशानी हो फिर तो और भी जहन काम नहीं करता। खैर जी, सलमा का व्लॉग आया। सलमा की जो बेटी है छोटी वाली, डे बाय डे माशाअल्लाह बहुत प्यारी होती जा रही है, बोलना सीख रही है। मुझे बहुत वो बच्ची प्यारी लगती है। बच्चे सारे ही मासूम होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन कुछ पर ना आपका दिल अट्रैक्ट होता है, दिल खींचता है। तो माशाअल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है छोटी वाली। और साथ ही साथ जो बच्ची है उसकी बातें बोलना सीख गई है ना, जैसे चाचू की वीडियो में बात करी थी वैसे अपनी माँ से बात करी थी, बाहर जाना है, घूमने जाना है, तंग नहीं करूंगी, ये सारी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। सबकी ही जो माएँ हैं उन्हें पता होगा कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो ये बातें कितना दिल को छूती हैं। खैर जी, इनकी यही रूटीन रही। इन्होंने अपने घर में हल्की फुल्की रूटीन दिखाई। एक पुलाव, यखनी पुलाव ऐसे मैं भी बनाती हूँ, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, यखनी बॉईल कर ली अलग से तमाम तर चीज़ें डाल के यखनी को, और फिर वेजिटेबल्स डालकर भी आप उसको बना लें तो एक उसमें फ्लेवर आ जाता है, वो सौंफ और ये तमाम तर चीज़ों का, मसालों का। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले रहे। उसके बाद क्या था कि जो ये हैं सलमा, ये निकली मस्जिद क़ुबा के लिए, और इन्होंने कहा बहुत टाइम बाद इनको रिलैक्स मिला है, इनकी जो तबीयत है वो खुश हुई। और बच्ची से पूछ रही थी कि अब्बू कहाँ गए हैं, मतलब चाचा। तो मुझे लग रहा है पहले का व्लॉग है जो इन्होंने आज डाला है। और साथ में अपने मिस्टर के हवाले से कह रही थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, यानी जो असगर भाई साहब हैं, इनके नहीं सबके। जो यहाँ पर कहती है ना असगर भाई, सारे आकर बोल रहे होते हैं। खैर जनाब, जो मिस्टर असगर हैं उनकी क्या है तबीयत, सलमा ने कहा कि ठीक नहीं थी, और पहले सलमा बीमार थी तो इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे थे, फिर अचानक से वो हाजिर हो जाते हैं, कार ड्राइव करते नजर आते हैं। मैं सोचती हूँ अभी तो वो बीमार थे और अभी कैसे एकदम से ठीक हो गए। खैर जी, सलमा को लेकर बाहर निकले और फिर वो अपनी मदीने की गलियां और ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने दिखाई। और उसके बाद नमाज चादर की जो शॉप है वहाँ पर वो मौजूद थी, क्योंकि उनसे लोग इस बारे में पूछते थे। खैर जनाब, हाँ, साथ में उनकी बच्ची जो है कौन, हानिया, उसकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है, अच्छी बात है आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा मुस्तफ़ा के लिए कोई ट्यूटर देखनी थी, तो अच्छी बात है भाई, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो देखें, तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा ना एक शऊर भी हासिल कीजिए। और ये जो गलाज़त और गंदगी का सिलसिला है ना, जो आपके घराने से होता होता, यूट्यूब से होता होता पूरी दुनिया में फैल गया है, थोड़ी नज़र उस तरफ भी कीजिए और इन तमाम तर चीज़ों को रोकने थामने की कोशिश कीजिए। कोई एक तो स्टेप उठाएगा, कोई एक तो आगे बढ़ेगा ना तमाम तर चीज़ों को एंड अप करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। लेकिन आपकी टाइमिंग मुझे समझ में नहीं आई कि चाचू की ऐसी वीडियो बनाना, चाचू की इतनी ख़राब हालत होना, इतने वो बीमार हैं, लेकिन आपकी वीडियो में ऐसा कोई ज़िक्र-फ़िक्र नहीं था, आपकी वीडियो में सब कुछ नॉर्मल था। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि चाचू को भी हमने सामने से तो देखा नहीं है, चाचू किस हाल में हैं, वो बस वीडियो लगा देते हैं, खिड़की पर जाकर बाहर के नज़ारे दिखा देते हैं और बना देते हैं वीडियो, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, सितारा की वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैं सितारा की वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ रही थी और उन्होंने बड़े प्यार से कहा था, तंज़न नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सितारा यू नॉटी, तुमने कॉपी कर लिया मल्हान फैमिली का व्लॉग। तो मैंने कहा अरे, मल्हान फैमिली का व्लॉग तो देखें, जो आइडियाज़ है ना वो लिए जाते हैं, है ना। इसी तरह से इसमें अब ज़ाहिर सी बात है, लोग एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो वो 10 मंथ्स पुराना उनका व्लॉग है। निश्चय और जो फुकरा इंसान है ना उनका,
और उसमें ये था कि आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, रुचिका और ट्रिगर इंसान ये तमाम तर लोग, तो आपको वो चीज़ मैं आपकी वो विश पूरी करूँगा। आप जो भी चीज़ मतलब ड्रॉ करके मुझे दिखाएँ, है ना? कुछ इस तरह से उनका वीडियो था। तो सितारा ने इसको नया टच दिया और शाका लाका बूम बूम एक इन्होंने क्या किया, फन किया। उसमें अम्मी को भी कहा, अम्मी कुछ तो ड्रॉ कीजिए। अम्मी मुझे लग रहा था बेज़ार हैं, है ना? वो इन चीज़ों का पार्ट बनते-बनते एक पॉइंट आता है ना कि थक जाती हैं या फिर अपनी ट्रोलिंग से परेशान होंगी, है ना? ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो ख़ैर जी, बच्चे बनाते रहे और आयत मुसलसल वो आँखों को जिस तरह से कर रही थी, तो जब हम छोटे थे ना, हम करते थे, तो हमारी अम्मी और बड़े कहते थे कि मत करो, आँखों में हवा लग जाएगी और फिर इसी तरह से जो आँखें हैं ना, वो खुली की खुली रह जाएँगी। तो मुझे वो मोमेंट पर ये बात याद आई। बच्ची क्यूट है माशाल्लाह, छोटी बच्ची है और चीज़ें सीख रही है और ज़ाहिर-सी बात है, ब्रांड शूट ये तमाम तर चीज़ें बच्ची कर रही होती है, तो वो उस हिसाब से ना थोड़ी-थोड़ी आइडियाज़, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हो सकता है उसकी भी नॉलेज में आती हो, आपको करता देखती हो, तो वो लेंस मेरे ख़्याल में माँग रही थी। तो ख़ैर सितारा ने उसको छोटे से ग्लासेस और एक फ्रॉक लाकर दिया और वो इन चीज़ों पर नाराज़ थी और इसी तरह बाबर का शवरमा खरीदा गया। सितारा तैयबा को लेकर गईं और सितारा तैयबा बड़ी एक क्रिएटिव माइंड की लड़की है, बच्ची है, उसने बड़ी प्यारी वो एक पेंसिल डिज़ाइन की और इस तरह सबकी विशेज़ जो हैं, वो इस व्लॉग के अंदर पूरी हुई टर्न बाय टर्न और हलीमा के लिए भी कुछ आया था। क्या था? कुरकुरे और साथ में क्या खा रही थी हलीमा? येस, शवरमा खा रही थी। तो इस तरह एक लाइटर नोट पर ही इनका वीडियो था जो कि एंड हो गया और मैं ये सोच रही हूँ सितारा कि अम्मी जो है ना, उनको अपने पास रखकर आपकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप अम्मी को दिखाती हैं ना कि अम्मी की वज़ह से ये आप ये स्टेप उठाने जा रही हैं, तो फिर बेचारी अम्मी इन द एंड ट्रोल होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। बाकी भई अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हादसात से अपनी पनाह में रखे। तो बस इसी दुआ के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।